आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। क्योंकि साथियों, मैं प्रज्ञान सर सुबह के 5 बज चुके हैं और आपके लिए लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी पेपर प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो बहुत कम समय में 50 प्रश्नों का हम लोग प्रतिदिन करते हैं रिवीजन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स है कि हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है, सफलता तो मिलना तय है साथियों। अगर आप नियमित अध्ययन करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ साथियों प्रारंभ करेंगे साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन है? तो मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो जवाब हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र विश्वकोश के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र विश्वकोश के रचनाकार कमल किशोर गोयनका हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कानन कुसुम। 1913 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 8, विजय, तारा, मंगल किस उपन्यास के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो ये सारे ही पात्र कंकाल उपन्यास के हैं जो प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया? तो टटकी कविता के प्रवर्तक राम बच्चन राय हैं। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। और गमई गंध गुलाब ललित निबंध के रचनाकार कौन है? तो विवेकी राय द्वारा लिखा गया या 1980 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ यह मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कही जाती है। अगला प्रश्न, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो रस पीयूष निधि आचार्य सोमनाथ की रचना है। और अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? तो जमुन जल तुम काव्य केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? तो विनायक उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। 2014 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि पतनशील पत्नियों के नोट्स के लेखक कौन है? तो पतनशील पत्नियों के नोट्स यह उपन्यास लिखा गया है नीलिमा चौहान द्वारा। 2017 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इंजीनियर लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य में पहले इंजीनियर लेखक मदन वात्स्यायन है। नविता चित्रा मुद्गल के किस रचना की पात्र है? तो नविता चित्रा मुद्गल द्वारा आमा उपन्यास की पात्र है। 1999 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि रसलीन का मूल नाम क्या है? तो रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो भोर का तारा एकांकी 1937 ईस्वी की प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। और सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। उस्मान द्वारा लिखी गई यह रचना जिसका रचना काल 1613 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक हैं कमलेश्वर। 1999 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है कि ऋण की हड्डी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो ऋण की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और उत्तरी भारत की संत परंपरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा इतिहास ग्रंथ परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा 9वां सर्ग उर्मिला का विरह। साकेत मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगला प्रश्न है कि कविता के साक्षात्कार पुस्तक के रचयिता कौन है? कविता के साक्षात्कार पुस्तक मलयज द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 35 है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किस कवि की रचनाओं का संकलन प्रकाशित कराया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से सत्यनारायण कवि रत्न की रचनाओं को प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है कि कोई बात नहीं किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो कोई बात नहीं अलका सरावगी द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो जवाब हो जाएगा मुल्ला दाऊद को। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? तो पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक विजय देवनारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो सभा की सभ्यता शीर्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन के काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया 1833 ईस्वी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न रामराज नाटक के नाटककार कौन है? तो रामराज नाटक अछूतानंद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों का जनक वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। नाव के पांव कविता के रचनाकार कौन है? तो नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त की रचना है। और अगला प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो जवाब हो जाएगा भट्ट नायक की। अगला प्रश्न है कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो जवाब हो जाएगा कीर्तिलता को। अगला प्रश्न प्रलय की छाया कविता के रचयिता कौन है? तो प्रलय की छाया कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है।
अगला प्रश्न है कि नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन नवल किशोर हैं इसके प्रवर्तक। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।